हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, ये करियर मीडिया का नीट यूजी चैनल है जिसमें हम नीट यूजी 2026 की ऑल इंडिया कोटे 50% कोटे के थ्रू कौन कौन सी कैटेगरी में किस रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, इस पर आज बात करने वाले हैं। 2026 की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और गवर्नमेंट कॉलेजेस पे आने से पहले हम थोड़ी सी ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि 2019 से लेकर के 2025 तक क्या हुआ, एंड देन हम आएंगे कि 2026 में क्या होने वाला है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि 2026 में जब स्टूडेंट एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कौन कौन से वो पीजी फैक्टर्स हैं जो उनको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा एक और चैनल है करियर मीडिया, जिसपे हम नीट पीजी और नीट एसएस की काउंसलिंग करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी स्टूडेंट एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो वो इन बातों का ध्यान रखें कि नीट पीजी में चल करके उन्हें कौन सी सीट पे, नीट एमबीबीएस में उन्हें कौन सी सीट, कौन सी स्टेट का सिलेक्शन करना चाहिए, किस तरीके से अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें नीट पीजी में रियायत मिले, आसानी मिले और उनके लिए नीट पीजी की चीजें आसान होती चली जाए, उन्हें नीट पीजी में बेनिफिट मिले। तो उन बातों पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं कि 2019 से 2024 तक कट ऑफ ने किस तरीके से ट्रेंड कट ऑफ की रही। 2019 से 2024 तक की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में ऑलमोस्ट 99.7% का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला, मतलब ट्रेंड इंक्रीज हुई है। सिमिलर एग्जांपल में 2019 में जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एमबीबीएस में 12,618 रैंक तक क्लोज हुई थी, वहीं 2024 में 25,200 रैंक पर जाकर के क्लोज हुई। सिमिलरली एससी और एसटी की बात करें तो इनमें 88.1% का रैंक जंप आया है। एससी कैटेगरी जो 2019 में 73,803 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, वो 2024 में 1,39,193 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एसटी कैटेगरी जो 2019 में 87,649 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, वो 2024 में 1,68,888 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सिमिलरली अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी में भी आपको जो है वो थोड़ा जंप देखने को ऑब्वियसली मिला है, ऑलमोस्ट रहा है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है वो ऑलमोस्ट आपके जनरल के अप्रोक्स 95% 97% का जंप देखने को मिला है। ओबीसी 2019 में 12,179 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, जो 2024 में 25,212 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2019 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो 2020 में 14,289 ऑल इंडिया रैंक पर ईडब्ल्यूएस क्लोज हुई थी, 2024 में 27,899 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो हमने क्या देखा, जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, उसमें 95 टू 97 99% का जंप देखने को मिला है 2019 के कट ऑफ से 2024 के कट ऑफ तक। सिमिलरली एससी एसटी में 88.1% का शिफ्ट देखने को मिला है। अब 25 में क्या हुआ, 25 के लिए ये एक डैशबोर्ड मैं आपको शो कर रहा हूं, जो कि जिसमें जनरल कैटेगरी 27,360 ऑल इंडिया रैंक रही थी, क्लोजिंग रैंक। ओबीसी के लिए 27,421 ऑल इंडिया रैंक रही थी। एससी के लिए 1,39,123 ऑल इंडिया रैंक रही थी और एसटी कैटेगरी के लिए 1,64,804 ऑल इंडिया रैंक रही थी। ये आप ग्राफ के इससे भी समझ सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है कि ये 25 में भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2000 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट मिल रही। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज कंप्लीटली बिकॉज ऑफ जो सीट्स बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके वजह से हमको इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है और कट ऑफ में जंप देखने को मिला है। 2026 में भी हमको एक जंप देखने को जरूर मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड सीट इंक्रीज को देखते हुए और जंप को देखते हुए 2026 में अगर हम माने तो जनरल कैटेगरी
अप टू 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी 30,500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। मतलब जनरल कैटेगरी में अगर 30,000 से कम आपके इसके अंदर अगर आपकी रैंक है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप गवर्नमेंट सीट की रेस में हो। ओबीसी में 30,500 से अंडर अगर आपकी रैंक आती है तो आप रेस में हो। ईडब्ल्यूएस 32,000 ऑल इंडिया रैंक से अंडर जो है अगर आपकी रैंक है तो आप रेस में हो। एससी के लिए 1,45,000 से 1,50,000 और एसटी के लिए 1,65,000 से 1,70,000। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से कितनी क्लोजिंग रैंक रह सकती है। मगर स्टूडेंट आजकल जो काउंसलिंग करते हैं वो या उन काउंसलिंग करने में वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है नहीं मिल रही, या प्राइवेट कॉलेज है तो वो कहाँ मिल रही है, किस फीस में मिल रही है, हमको कैसे कॉलेजेस मिल रहे, इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन एज अ पीजी एंड नीट एसएस काउंसलर मैं आप लोगों को ये भी एक फैक्टर इंक्लूड करता हूं कि नीट पीजी में आप नीट यूजी का डिसीजन आपका ऐसा होना चाहिए जिससे कि नीट पीजी में आपको जो है वो आपके लिए चीजें आसान हो जाए। अब वो कैसे आसान होती है, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सिंपली पहला पॉइंट है स्टेट इंस्टीट्यूशनल कोटा का एडवांटेज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इंटरनल कोटा होता है, स्टेट्स में इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, और इंटरनल कोटा होता है और डोमिसाइल कोटा होता है। अब अगर इंटरनल कोटे की बात करें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होती है वो कौन कौन से हैं, डीयू, एएमयू और बीएचयू। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि डीयू, एएमयू, बीएचयू में आपको सीट लेनी है या वैसे किसी स्टेट में आपको सीट लेनी है जिसमें कि पीजी में सीट्स ज्यादा है। अगर पीजी में किसी स्टेट में पीजी की सीट्स ज्यादा है और आप उस स्टेट में अपनी एमबीबीएस को सिलेक्ट करते हो तो पीजी में आपका डोमिसाइल उसी स्टेट का लगेगा, विच मींस कि पीजी में 50% सीट्स के लिए आपको बेनिफिट मिलेगी। और आपके लिए क्योंकि वहां ज्यादा सीट्स हैं तो आपके लिए अपर हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलना, जैसे कि रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई जैसे ब्रांचेस जो हैं वो मिलना आसान हो जाएगा। ये पहली फैक्टर है। तो कभी भी जब स्टेट्स को सिलेक्ट करो, कॉलेजेस को सिलेक्ट करो, तो एकेडमिक्स के साथ साथ स्टेट कौन सा हम ले रहे हैं और उसमें पीजी का क्या बेनिफिट मिल रहा है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी बात, वैसे स्टेट को आपको चूज करना है जिसमें कि बॉन्ड जो है वो कम है या तो बॉन्ड नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि कुछ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन कंप्लीट करने के बाद आपको बॉन्ड करना पड़ता है। कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बॉन्ड को बिना कंप्लीट किए हुए आपको पीजी अलाउ नहीं करते, आपको पीजी करना अलाउ नहीं करते। तो आपको उन स्टेट से बचना है, आपको उन्हीं स्टेट्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखनी है जिसमें अगर यूजी करने के बाद अगर आप बॉन्ड कर भी रहे हो तो ड्यूरिंग दी बॉन्ड आपको अगर आपको पीजी करने का मन करे तो वो स्टेट आपको अलाउ करे कि आप पीजी कर लो, उसके बाद आप आकर के बॉन्ड कंप्लीट कर लेना। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें पीजी में हेफ्टी अमाउंट है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम उन्हीं स्टेट को चूज करेंगे, अपने प्रायोरिटी में रखेंगे जिसमें कि अगर हम पीजी करें तो पीजी में जो हमको बॉन्ड ब्रेकिंग अमाउंट होती है, जो 2 साल 3 साल का बॉन्ड होता है, उसको अगर हम तोड़ने जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पेनल्टी पे ना करनी पड़े, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पे करें और हम छूट जाएं। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ का बॉन्ड है, तो उन स्टेट से आपको कहीं ना कहीं बचना है। चौथी चीज क्या है, आपको उन स्टेट, कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें इन सर्विस कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे राजस्थान। अब ये इन सर्विस कैंडिडेट्स क्या होते हैं, आप एमबीबीएस करते हो, एमबीबीएस करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन करते हो, जैसे एमओ वगैरह हो गए, मेडिकल ऑफिसर वगैरह हो गए। अब ये जब 2 साल 3 साल इनका कंप्लीट हो जाता है, जॉब करते हुए 3 साल हो जाता है, तो इनको 30% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। 30% एक्स्ट्रा मार्क्स किस पे मिलता है, पीजी में जो इनको मार्क्स मिले हैं उसमें इनको 30% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। इनको इन सर्विस, क्योंकि इन्होंने सर्विस, रूरल सर्विस किया हुआ है, 3 साल का एज एन एमओ इन्होंने जॉब किया हुआ, तो इनको इनके जो मार्क्स होते हैं या इनकी जो रैंक होती है वो 30% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के बाद बहुत ऊपर हो जाती है मार्क्स या रैंक।
तो वैसे स्टेट्स को आपको देखना है जिसमें ज्यादा इन सर्विस कैंडिडेट्स हो। अगर ज्यादा इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं और उस स्टेट का आपका स्टेट कोटा लग रहा है पीजी में, उस स्टेट से अगर आप एमबीबीएस कर लेते हो तो उस पीजी में आपको उसी स्टेट का स्टेट कोटा लगेगा। तो ऐसे केस में आपके लिए कंपटीशन वहां पे बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वैसे स्टेट्स चूज करने हैं जहां पे इन सर्विस कोटा के जो स्टूडेंट्स हो वो कम हो, जिससे कि हमको 10 to 15% रैंक में रियायत मिल जाए, कम हो। कम रैंक पे भी हमको बेटर ब्रांच रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया ओबीजीवाई जैसे ब्रांचेस जो है वो हमको मिल सके। तो इन सभी फैक्टर्स को जो है वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहां सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सब स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी है, उनकी फीस प्राइवेट में भी कम है। आंध्रा, तेलंगाना, कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट एक अलग सीट है, सेमी गवर्नमेंट एक अलग सीट है, फिर प्राइवेट एक अलग सीट है। कुछ कुछ स्टेट है जिसमें गवर्नमेंट की सीट तो कम, फीस तो कम होती है पीजी में, सेमी गवर्नमेंट की भी फीस कम होती है, 3 लाख 4 लाख की फीस होती है, और प्राइवेट की भी फीस कम होती है, 10 लाख 12 लाख तक होती है। तो आपको उन स्टेट्स को भी ध्यान में रखना है कि ऐसे स्टेट से हम एमबीबीएस करें जिसमें अगर हमको पीजी में प्राइवेट कॉलेज भी थोड़ी रैंक नीचे और आए और हमको अपर क्लिनिकल ब्रांच लेने के लिए हम उन स्टेट्स के लिए एलिजिबल रहें, या उन स्टेट्स में हमको बेनिफिट मिले जिनमें सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए हम एलिजिबल रहें और उसकी फीस भी कम हो। तो इन सभी चीजों को देखते हुए अगर आप अपनी नीट यूजी की काउंसलिंग करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी सीट अच्छे स्टेट में लोगे। अब क्योंकि हम पीजी की काउंसलिंग और एसएस की भी काउंसलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट डेटा जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत अच्छे से है, जिससे कि हम जो है वो स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से इन फैक्टर्स के बेसिस पे भी गाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको इन फैक्टर्स को भी अपनी काउंसलिंग में इंक्लूड करना है और उस नजरिए से चीजों को देखना है कि एमबीबीएस मतलब सिर्फ 5 साल नहीं, एमबीबीएस के बाद 10 पीजी की जो 3 साल है उसमें भी हम हमारे रास्ते इजी आसान होते जाएं, खुलते जाएं, अगर उस तरीके से आपको देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली एमबीबीएस करने के बाद आपको पीजी करनी ही करनी है। तो उस तरीके से अगर आप चीजों को देखते हैं तो इन फैक्टर्स को आपको इंक्लूड करना होगा और इन फैक्टर्स को आप इंक्लूड करके कर सकते हो। ऐसे में आप अगर करियर मीडिया से एडवाइस लेना चाहते हो तो आप हमें कॉल करके हमारी पेड गाइडेंस अवेल कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।